नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। लोकसभा चुनाव में महज 11 महीनों का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में बात अगर बिहार की सियासत की जाए तो जहां एक तरफ बीजेपी खुद को लगातार मजबूत करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार अपनी चुनावी पिच बनाने की पूरी तैयारी में है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में अपनी जान फूंकते ही जा रहे हैं। आगामी 23 जून को विपक्षी दलों की सबसे बड़ी मीटिंग राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होनी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार की सत्ता से आउट होने के बाद अपोजिशन में खड़ी बीजेपी को कम आंका नहीं जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने अपना खाका बिहार में तैयार कर लिया है। सहनी से लेकर पशुपति पारस, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और अब जीतन राम मांझी सभी के सभी बीजेपी के पाले में होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी का पलड़ा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से कई ज्यादा भारी होने वाला है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार में बीजेपी ने एनडीए का खाका तैयार कर लिया है। राज्य की 40 में से करीब 30 लोकसभा सीटों पर बीजेपी खुद लड़ेगी, जबकि अन्य 10 पर वो अपने सहयोगियों को सेट करेगी। इसमें केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की रालोचपा, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी, जीतन राम मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी को जगह दी जाएगी। हालांकि अभी तक मांझी और सहनी के एनडीए में आने की आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जोड़ी को कमजोर करने के लिए बीजेपी इन सभी को अपने खेमे में लाने की कवायद कर रही है। बताते चले कि पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर हुई बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में एनडीए के संभावित स्वरूप पर चर्चा की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी नेताओं ने मंथन के बाद इस बात पर सहमति बनाई कि राज्य में वो 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अन्य पर सहयोगियों को सेट करेगी। पशुपति पारस की रालोचपा पहले से एनडीए में है, वहीं उनके भतीजे चिराग पासवान और आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी 2024 चुनाव से पहले एनडीए में जाने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं। गौरतलब है कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी कि हम के मुखिया पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने हाल ही में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन से खुद को अलग करने का ऐलान किया है। उनके भी बीजेपी के साथ आने की अटकलें लगाई जा रही है, वे जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। मांझी पहले भी बीजेपी के साथ रहकर चुनाव लड़ चुके हैं। इसी तरह विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वे किस गठबंधन में जाएंगे इसकी घोषणा 25 जुलाई को करेंगे। हालांकि उनके भी एनडीए में जाने के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने 2024 चुनाव के लिए बिहार में एनडीए का जो खाका तैयार किया है, उसमें वो 10 सीटें अपने सहयोगियों को देगी। इसमें से लोजपा के दोनों गुटों को 6 सीटों पर सेट किया जाएगा, यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान की पार्टियों को लड़ने के लिए 3-3 सीटें दी जाएंगी। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी को भी 3 सीटें दी जाएंगी। वहीं मांझी की पार्टी हम को 1 सीट पर सेट किया जाएगा। अगर मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं तो बीजेपी अपने कोटे से उन्हें 1 सीट दे सकती है। फिलहाल ये संभावित सीट शेयरिंग फॉर्मूला है। इसी बारे में बीजेपी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सभी दलों से मिलकर चर्चा करने के बाद ही पार्टी फाइनल सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान करेगी। बिहार की राजनीति में बीजेपी ने खुद का खाका सेट कर दिया है और यही वजह है कि कोर कमेटी की मीटिंग के बाद बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 10 सीटें बीजेपी के सहयोगियों को जाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी लगातार अलीक अनेक वर्ग के लोगों को साधने की पूरी कोशिश में है और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी को बीजेपी अपने खेमे में करने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।